Welcome back to our channel Enjoy Study Class 10th and Class 12. So basically in this video we have to discuss chapter number 13 nuclei. Actually ये यूनिट एक यूनिट है पूरी एटम एंड न्यूक्लियाई उसमें एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 12 था हमारा एटम और चैप्टर नंबर 13 बहुत छोटा सा चैप्टर है तो उसको इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में ऐसा मतलब वी विल ओनली डिस्कस दैट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर मोस्टली आते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी बता दूँगी जिसके थ्रू आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से। फर्स्ट डेफिनेशन इज आइसोटोप्स। Isotopes are the atom of the same element which have same atomic number but different atomic mass. एक्चुअली हम दो एलिमेंट लेंगे, जैसे कि ये हाइड्रोजन का एटम एलिमेंट है, सेकंड वाला भी हाइड्रोजन का एलिमेंट ही रहेगा बट उसकी एटॉमिक नंबर जो है वो भी सेम रहेगा बट एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये मैंने आपको याद करने का तरीका दिया है। हम एलिमेंट को एक्स मान लो, ठीक है, एन और ये जेड। ठीक है, अब हम ये आपको ध्यान इससे ये भी याद रखना है कि ऊपर क्या रहता है नीचे क्या रहता है। ठीक है, ऊपर हमारा रहेगा एटॉमिक मास रहेगा। ठीक है, तो उसको ऊपर लिखेंगे और एटॉमिक नंबर को नीचे। ठीक है, जैसे कि हमारा एटॉमिक नंबर सेम है मीन्स 1 1 1, एटॉमिक मास डिफरेंस है मीन्स 1 2 3। इस टाइप से हमने हाइड्रोजन का लिया है। ठीक है, आइसोबार आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। दो डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे हैविंग सेम एटॉमिक मास सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। जैसे हमने कैल्शियम लिया है और उसके साथ एल्गोन लिया है। ठीक है, अब आता है थर्ड, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर हम पढ़ लेंगे क्योंकि कभी पूछ ले तो हमें आता चाहिए। ठीक है, आइसोटोन्स। न्यूक्लियाई विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, इसमें हम दो एग्जाम्पल लेंगे, हीलियम और लिथियम का। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हमने पहले पढ़ चुके हैं। ये वाला जो टॉपिक है इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो इसे मैंने आपको फुल डेफिनेशन नहीं लिखी है। आपको कभी चाहिए तो मैं आपको होम स्क्रीन पे शो कर दूँगी, नहीं करी होगी तो नोट्स के साथ अपलोड कर दूँगी। ठीक है, आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा कि आपको इसका चाहिए। ठीक है ना, हम इसके थ्रू याद करेंगे जो मैंने डायग्राम्स बनाए। क्या है यहाँ पे, क्या अ हेवी न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या रहता है, एक हेवी न्यूक्लियर रहता है, वो स्प्लिट होता है दो लाइटर न्यूक्लियाई में। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई रहती हैं, वो दोनों साथ में मिलके बनाती है हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोसेस एक दूसरे की उल्टी होती है थोड़ी सी। ठीक है, इसमें नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, इसमें वेरी हाई टेम्परेचर रहता है। एक और थर्ड पॉइंट भी था बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो वी विल नॉट डिस्कस इन दिस वीडियो। देखिए ये रहा लास्ट पॉइंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं आपको समझा भी देती हूँ बट कभी आपको मतलब एग्ज़ाम के लिए 2 मार्क्स का दे देना तो आप उन दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करके भी लिख दोगे तो आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बट डिफरेंस बिटवीन कभी 3 मार्क्स का है तो यू हैव टू राइट दिस पॉइंट ऑल्सो। पर फ्यूजन रिलीज्ड एनर्जी इज़ वेरी हाई। इसमें एनर्जी बहुत हाई रहती है और जब पर फ्यूज़न होता है तो उसकी एनर्जी बहुत कम होती है कंपेरेटली, मीन्स इससे कम होती है। ठीक है, और इसमें फ्यूजन में क्या होती है, हाई होती है और फ्यूजन में कम होती है। ठीक है, देन वी हैव टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें बेसिकली इस चैप्टर में 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे तो 1 और 2 मार्क्स के हिसाब से मोस्टली डेफिनेशन डिफरेंस बिटवीन इन सब चीज़ों से ही आ जाएंगे। कभी कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है जो इंपॉर्टेंट है मैंने नहीं कवर किया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, इसी वीडियो में इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, electron volt, the energy required by an electron when it is being accelerated by a potential difference of 1 volt is called electrovolt। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करा दिया था बट लिख दी है यहाँ पे डेफिनेशन। आपने अभी तक हम अब चैनल पे विजिट करके सारी वीडियोस नहीं चेक किए तो आप जाके कर सकते हैं बिकॉज मैंने सारे चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं। और चैप्टर नंबर 12 के बाद चैप्टर नंबर 13 के बाद हमारा फिज़िक्स अभी हम इसके बाद नहीं करेंगे। 14 जो चैप्टर है उसके लिए मैं उसको आपको एग्ज़ाम मतलब इस मंथ में तो नहीं कराऊंगी, वो चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स है तो मुझे उसके लिए बिल्कुल नोट्स एकदम परफेक्ट
atomic mass unit. An atomic mass unit is defined as 1/12 of the carbon atom. Means एक एटॉमिक मास यूनिट जो रहेगी वो 1/12 रहेगी मास ऑफ एन एटम. कौन से एटम की? कार्बन 12 की. ठीक है. Thermal neutrons. In the process of controlled nuclear fission, the fast moving neutrons are slowed down with the help of moderation. This slow stray neutrons are called as thermal neutrons. अब एक इक्वेशन, अब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया इक्वेशन न्यूक्लियर फ्यूजन की. तो क्या होगी? हम लेंगे 1H2 इस टाइप से. ठीक है. इक्वल्स टू 2He4 प्लस Q. ठीक है. इस टाइप से हमने लिख दी इक्वेशन, आप देख सकते हैं. उसके बाद आता है प्रोटॉन. The mass of neutrons in a nucleus is nearly equals to the mass of proton. That's all for this video. वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी वीडियो के लिए कमेंट करके बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए. और चैप्टर नंबर जो फोर्थ चैप्टर है, उस 14 चैप्टर है, उसको हम लास्ट में कवर करेंगे. अभी नहीं करेंगे, इस मंथ में नहीं, नेक्स्ट मंथ में कवर करेंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे एकदम डिटेल नोट्स विद द ट्रिक्स बनाने पड़ेंगे. उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसके बाद क्या स्टार्ट करें, आपको जो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. और एक पोल डालने वाली हूँ मैं, आप जाके उसमें भी मुझे बता सकते हैं.